ये सुपर इत्तेफाक की वो बस है जो इस रोड पर रेसें लगाते हुए उसने रिक्शे में सवार 17 अफराद को कुचल दिया। ये वो बस है जो आपको सड़कों पर दौड़ती हुई, भागती हुई, इस तरह खौफ ज़दा करती हुई आपको नजर आती है। इस ड्राइवर को या इस ड्राइवर ने ये होश में होता तो वो 17 अफराद या फिर उसको रिक्शा जरूर नजर आता। ड्राइवर जो है वो मौके से फरार कैसे होता है? ड्राइवर इसी तरह भागता है और इसी तरह छलांग लगाता है और उसके बाद भाग जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के थाना लुंडियावाला में मौजूद हूं, जहां गुज़श्ता रात एक इंतहाई अफसोसनाक बल्कि दिल खराश वाक़या पेश आया कि तेज़ रफ्तार बस ने रिक्शा में सवार 17 अफराद को कुचल दिया। उनमें तकरीबन 11 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और उसमें 6 अफराद जो हैं वो अभी भी अपनी ज़िंदगी की जो सांसें हैं वो फैसलाबाद के THQ हॉस्पिटल में गिन रहे हैं। ये नाज़रीन, हमने वो घर से उस कब्रिस्तान तक के तमाम मनाजर आपको दिखाए कि वो किस कदर क़यामत का मंजर था। वहाँ हर आंख अश्कबार थी। जैसे उन लवाहिकीन की मैयतें उठाई गई तो उसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। वो बस, जिस बस की जद में आकर 11 अफराद जो हैं वो लकमाए अजल बने, उस बस के मनाजर आज हम आपको दिखाएंगे और उस रिक्शे के मनाजर दिखाएंगे जिस रिक्शे में ये पूरे का पूरा ख़ानदान अपनों से मिलकर, अपनों के साथ ईद मिलकर अपने घर वापस जा रहा था। उस रिक्शे में ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी सवार थे, जिसमें 11 अफराद मरने वालों में तकरीबन 7 जो अफराद हैं उनमें बच्चे शामिल हैं। नाज़रीन, आपको वो बस दिखाते हैं, वो जो सड़कों पर जिनको ठेका दिया गया है कि आपके सामने अगर कोई इंसान आता है, कोई जानवर आता है तो आपने बचाने की जहमत बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपको पंजाब हुकूमत की जानिब से लाइसेंस दिया गया है और इसी लाइसेंस की वजह से जो लोगों को कत्लेआम किया जाता है और उसके बाद ये जमानत पर ये जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो रिहा होकर वापस आ जाते हैं। और फिर इसी तरह ये जो सुपर इत्तेफाक कंपनी की ये बस नहीं बल्कि ये मौत का वो चरखा है जिसने आज कई खानदानों को तबाह कर दिया है। नाज़रीन, ये बस का वो फ्रंट वाला हिस्सा है। ये बस जो जड़ावाला से लाहौर की तरफ जा रही थी और दूसरी तरफ से जो रिक्शा जिसमें 17 अफराद, बच्चे, खवातीन, बच्चियां मौजूद थी, वो अपने गांव से वापस जड़ावाला की तरफ जा रहे थे। इस बस के ड्राइवर को वो इतना बड़ा रिक्शा नजर नहीं आया जिसमें वो 17 अफराद मौजूद थे। उस बस ने, ये आप कैमरे में देख सकते हैं कि ये बस का वो फ्रंट का हिस्सा है, इसने साइड से उस रिक्शे को हिट नहीं किया बल्कि फ्रंट से उस रिक्शे को हिट किया। और आपने लोगों के मौक़िफ़ सुने कि उस रिक्शे को इस बस वाले ने जब अपनी बस के नीचे कुचला तो इसने ब्रेक पर पांव नहीं रखा बल्कि इसने मजीद रेस को दबा दिया और ये कई मीटर तक जो है वो बस को, रिक्शे को रौंदते हुए जो चलाता रहा। नाज़रीन, मैं नीचे चलकर भी आपको दिखाता हूं, आपको कैमरा में आपको करीब से दिखाएगा कि बस के, इस बस के नीचे इसकी जो ये कमानियां हैं, ये रिक्शे का वो रंग लगा हुआ है। यहां रिक्शे को इसने फंसाया हुआ था और ये आप देखें कि यहां से उसका जो, इस बस का जो सारे का सारा जो फ्रंट है वो ऐसे पीछे करके दब चुका था। इस कदर इसने तेज रफ्तार, इतनी स्पीड में ये बस थी कि इसने किस तरह से उस रिक्शे को जो है वो इस बस के नीचे रौंदा, इस बस के नीचे इसने उसको कुचला और ये बस के कुछ हिस्से, ये देखिए नाज़रीन, ये कुछ हिस्से हैं जो इतने मजबूत हैं और ये टूट चुके हैं। इस कदर इस ड्राइवर ने, शायद जहां तक मुझे लगता है, कुछ लोगों ने बताया कि इन जैसी बसों के जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो नशे के आदी होते हैं और वो नशा करके स्टीयरिंग पर बैठते हैं और फिर उसके बाद ये नहीं देखते कि हमारे सामने जो कुछ नजर आ रहा है उसमें कुछ इंसान है, कुछ जानवर है, वो इन बसों के इन टायरों के नीचे रौंद देते हैं। हमें कुछ ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इससे पहले भी यहाँ पर कुछ हादसात हो चुके हैं और उन हादसात में लोग अपने प्यारों की जो है वो जाने कुर्बान कर चुके हैं। ये सुपर इत्तेफाक की वो बस है जो इस
रोड पर रेसें लगाते हुए उसने रिक्शे में सवार 17 अफराद को कुचल दिया। अंदर से भी इस बस के मनाजर आपको दिखाते हैं कि ये वो बस है जो आपको सड़कों पर दौड़ती हुई, भागती हुई, इस तरह खौफ ज़दा करती हुई आपको नजर आती हैं। और इसमें सिर्फ चंद लोग सवार नहीं होते, बल्कि इस बस के अंदर तकरीबन इस तरफ से दिखाएं कि जो दोनों तरफ से सीट्स लगी हुई हैं, तकरीबन इसमें 60 से 65 अफराद जो हैं वो सवार होते हैं। और इसी तरह इस बस के अंदर जो अमला होता है वो भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ इन सीटों पर जो हमारे और आपके प्यारे सफर करते हैं, अपनी मंजिल मकसूद पर जाते हैं, और वो उनको पता नहीं होता कि वो कब और कहां पर जाएंगे और क्या वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। नाज़रीन, इस स्टीयरिंग पर और इस एक्सीलेटर पर और इस ब्रेक का इस्तेमाल इस ड्राइवर ने बिल्कुल नहीं किया। इनका तरीकाकार जो होता है वो एक हारन यहां पर होता है, हाथ ये हारन के ऊपर, और इन्होंने दबा कर रखा होता है कि ये लोगों को खौफजदा करते हैं, और एक इनका हाथ जो है वो इस स्टीयरिंग पर होता है। और इनको ये नजर नहीं आता कि इतनी लंबी जो बस है, हाँ, और इस बस के अंदर जो तकरीबन 50 से 60 अफराद, बल्कि इससे ज्यादा अफराद जो होते हैं वो सफर कर रहे होते हैं, उनकी जिंदगियां कितनी कीमती होती हैं, उनके प्यारों को, उनके माँ बाप को उनकी कितनी जरूरत होती है। लेकिन ये आपको मैं स्क्रीन दिखाऊं, ये बेहयाई का वो मंजर है जो इन लोगों ने यहाँ पर मुजरे लगाए होते हैं, यहाँ पर बेहुदा किस्म का म्यूजिक लगाया होता है, और ड्राइवर साहब जो होते हैं ना, उसकी एक आंख यहाँ पर होती है और एक आंख उसकी सामने होती है। अगर इस ड्राइवर को या इस ड्राइवर ने ये होश में होता तो वो 17 अफराद या फिर उसको रिक्शा जरूर नजर आता। अभी चंद किलोमीटर दूर जो है वो यहाँ से जड़ावाला है, जहां से ये बस उस अड्डे से निकली जहां पर इनका अड्डा होता है, जहां से ये बसें निकलती हैं सवारियों को बिठाकर। और फिर उसके बाद नाज़रीन एक और मैं चीज आपको बड़ी अहम बताऊं, अगर इस बस में या इस जैसी बसों को जो ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं, जो चलाते हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है तो ड्राइवर फौरी जैसे ही बस रुकती है, और यहां पर ये आप देखेंगे ये पूरी जो ग्रिल है, ये जो खिड़की है, ये इसीलिए खुली होती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो फिर उसके बाद ड्राइवर जो है वो मौके से फरार कैसे होता है। ड्राइवर इसी तरह भागता है और इसी तरह छलांग लगाता है और उसके बाद भाग जाता है। इसी तरह इस बस के ड्राइवर ने भी इसी तरह का जो है वो हरबा इस्तेमाल किया, और उसने इस बस की खिड़की से यहां से छलांग लगाई और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। लेकिन जैसे ये हादसा पेश आया और उसके बाद ये जो थाना है, इस थाने से चंद फरलांग की दूरी पर ये जो है वो हादसा हुआ, पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस की टीमों ने इस बस के ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार कर लिया। इस बस को आप अपनी आंखों से गौर से देखें कि ये वो लाहौर से जड़ावाला जाने वाली वो बस नहीं, बल्कि ये मौत का वो चरखा है जिसने तकरीबन आज कई खानदान इसने उजाड़ दिए हैं, कई मासूम लोगों को इसने अपने टायरों के नीचे कुचल दिया है। और इस बस का कुछ नहीं गया, इस बस का तो चंद हजारों रुपए का नुकसान हुआ होगा। और इस बस का जो नंबर है वो भी आप अपने जहन में बिठा लें कि ये इस बस का नंबर है, और ये वो सुपर इत्तफाक कंपनी की वो बस है जो जड़ावाला से लाहौर और लाहौर से जड़ावाला जाती है। नाज़रीन, उस बदनसीब रिक्शे में, जिस रिक्शे में 17 अफराद सफ़र कर रहे थे, उस रिक्शे की क्या हालत थी। मैंने उस बस का वो सामना, उसका फ्रंट वाला वो मंजर आपको दिखाया कि उसने किस कदर उसकी तेज़ रफ्तारी थी और उसने उस रिक्शे को कैसे कुचला। ये वो बदकिस्मत रिक्शा है जिस इंसान का ये रिक्शा था जो अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाता था। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि उस बस ने बड़ी तेज़ रफ्तार जो बस थी उसने सामने से ही उसको हिट किया, और आप ये देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये रिक्शा जो है वो तबाह हुआ है। और इस रिक्शे की ये जो बैक साइड थी, इस बैक साइड में खवातीन सफ़र कर रही थी, इस बैक साइड में इसमें जो इन्होंने सीटें लगाई हुई थी उसमें बच्चे सफ़र कर रहे थे, अपने घर वापस जा रहे थे, अपने प्यारों से ईद मिलकर खत्म हो चुकी है और अब हमने स्कूल भी जाना है, क्योंकि कुछ बच्चों के लवाहकीन ने बताया कि
हमारे बच्चों के जो है वो एग्जाम शुरू हो चुके थे और आज के दिन उनका पेपर भी था, एक बच्ची का जो 9वीं क्लास की स्टूडेंट थी। इस रिक्शे के अंदर ये 17 अफराद जिसमें बच्चे और खवातीन सफ़र कर रही थी। आप ये इमेजिन करें, आप ये सोचें, अभी भी इस रिक्शे के अंदर जो है वो इस कदर खून पड़ा हुआ है, इस कदर जो ब्लड है हम आपको वो दिखा नहीं सकते। ये नाज़रीन, ये रिक्शा किस कदर मजबूत था, इसका ये हिस्सा देखें टूट के कैसे बिखरा हुआ है, या फिर ये बस का है हो सकता है, और इसकी ये टैंकी जो है जिसमें पेट्रोल डलता है वो कैसे जो है वो अलग हो चुकी है। कुछ इस रिक्शे का जो सामान है वो किस कदर करची हुआ है, वो थाने के अंदर वो भी आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस रिक्शे की हालत जो है वो किस कदर इस बस ड्राइवर ने अपनी उस बस के टायरों तले रौंद कर इस रिक्शे को तकरीबन कई मीटर तक घसीटता गया। इस ड्राइवर को ये एक लम्हा भी उसके जहन में नहीं आया कि इस बस के अंदर भी इंसान सफर कर रहे हैं, इस रिक्शे में भी सफर कर रहे हैं। नाज़रीन, हमने इस हादसे की तमाम तर हकीकत, तमाम तर वाकया के जो भी पहलू थे वो आपके सामने रखे हैं।